राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय। इधर वृंदा ने स्वप्न देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देखा उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन में से दूसरे वन में चली गई। वहाँ वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसकी विजय होगी, कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए। उन्होंने वहां जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिस देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? हे मुने, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किस प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिव जी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगन व्रत हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमन करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे, और तुमने जो 2 राक्षस कपट के बनाए थे वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर वहां की तुम शिला पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान कृष्ण ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, इधर शिव जी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिव जी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी न ठहर सके और वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उसको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक उसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकलकर श्री शिव जी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा के चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु कई महान अनर्थ हो गया है, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, तब सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, तब सब वही संकट हरेंगी। तब सब देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते। उस देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण
सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ, वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे। उन देवतियों की तुम आराधना करो। फिर उन 3 देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु में जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुए। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से सहयोग किया। इस कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते, इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य बराबर हैं। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कुल कार्तिक महात्म की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार यह था कार्तिक महात्म का 9वां अध्याय। आगे की वीडियोस और आगे के अध्याय को सुनने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।